రాజ్యసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. इस सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए जब माननीय चेयरमैन नहीं होंगे कुर्सी पर और सभी के साथ बराबर का इंसाफ करें, एक दफा फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद. Because you said to identify. So on behalf of my party and everyone else here, congratulations and a very warm welcome. आज तो हिंदी दिवस है और आज शुभ दिन है. आप एक महान पत्रकार भी है. So this is a good day. You have got re-elected to this as the deputy chairman. Harivansh ji and I have a long history of being neighbors. Because today also, he is sitting in a temporary seat, I am sitting in a temporary seat. Again, we are neighbors. He comes from Bihar, I come from Bengal. So again, we are neighbors. He started his career as a journalist with Ravivar. I started my career next room from the same publication. So we were neighbors from then, even though he is much senior to me. Harivansh ji, we wish you well. You are one of those unique people who have had the opportunity and the experience to be in two important pillars of the four pillars of a democracy: the media and parliament. So we made a speech like this in August 2 years ago when you were elected, and I would like to just repeat what I said then, that the media and parliament are two important pillars in democracy, and I wish you well that you will do all it takes to protect these two important pillars. Good health, happiness to you and everyone else in your family. धन्यवाद श्रीमान. मैं राम गोपाल यादव. मैं सबसे पहले तो श्री हरिवंश जी को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं. हम पिछले दिनों से देखते रहे हैं कि हरिवंश जी में जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बड़ा बनाता है वो दो बहुत प्रमुख विशेषताएं हैं. एक तो वो विद्वान हैं और दूसरे बहुत विनम्र हैं. और जब विनम्र होता है व्यक्ति तो स्वाभाविक रूप से लोगों के आदर्श का पात्र बन जाता है. इस कुर्सी पर बैठकर भी जो सम्मान की दृष्टि से देखा जाए उसके लिए सदन को चलाना बहुत आसान हो जाता है. इनकी मुझे उम्मीद है इनकी विनम्रता को, और जिस तरीके से पिछले दिनों इन्होंने हाउस चलाया है उसको देखते हुए सदन के सभी पक्षों की तरफ से उनको पूरा सहयोग मिलेगा और सभी पक्षों की तरफ उनकी दृष्टि भी जाती रहेगी. मैं उनके वो केवल जो इन्होंने डेरिक साहब ने कहा वो उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर भारत के दो सबसे बड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इस दृष्टि से भी उनका बहुत महत्व हो जाता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. प्रधानमंत्री जी आप अभी बोलेंगे? ठीक, प्लीज. प्रधानमंत्री. आदरणीय सभापति जी, सबको मौका मिले. मैं सबसे पहले तो इस व्यवस्था के लिए जो कुछ भी प्रयास किया गया है आपको और आपकी टीम को बहुत बधाई देता हूं. मैं श्रीमान हरिवंश जी को दूसरी बार इस सदन का उपसभापति चुने जाने पर पूरे सदन और सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं. सामाजिक कार्यों और पत्रकारिता की दुनिया में हरिवंश जी ने जिस तरह
अपनी ईमानदार पहचान बनाई। उस वजह से मेरे मन में हमेशा उनके लिए बहुत सम्मान रहा है। मैंने महसूस किया है हरिवंश जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है, वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। ये भाव, ये आत्मीयता हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है। उनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह सदन की कार्यवाही को वो चलाते हैं, उसे देखते हुए ये स्वाभाविक भी है। सदन में निष्पक्ष रूप से आपकी भूमिका लोकतंत्र को मजबूत करती है। सभापति महोदय, इस बार ये सदन अपने इतिहास में सबसे अलग और विषम परिस्थितियों में संचालित हो रहा है। कोरोना के कारण जैसी परिस्थितियां हैं, उनमें ये सदन काम करे, देश के लिए जरूरी जिम्मेदारियों को पूरा करे, ये हम सबका कर्तव्य है। मुझे विश्वास है कि हम सब सारी सतर्कता बरतते हुए, सारे दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। राज्यसभा के सदस्य, सभापति जी और उपसभापति जी को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में जितना सहयोग करेंगे, उतना ही समय का सही उपयोग होगा और सभी सुरक्षित भी रहेंगे। सभापति महोदय, संसद के उच्च सदन की जिस जिम्मेदारी के लिए हरिवंश जी पर हम सबने भरोसा जताया था, हरिवंश जी ने उसे हर स्तर पर पूरा किया है। मैंने पिछली बार अपने संबोधन में कहा था, मुझे भरोसा है कि जैसे हरि सबके होते हैं, वैसे ही सदन के हरि भी पक्ष विपक्ष सबके रहेंगे। सदन के हमारे हरि